नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। आओ हृदय के साथ भगवान के इस महामंत्र के द्वारा अपनी जीवा को पावन करे। गाएं प्रेम से हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। हरि बोल जय हो। महादेव हरि ओम नमो नारायण 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 ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। भाव से मिड मिड तालियां कर जा। अंतर्यामी एक तुम ही हो जीवन के आधार। अंतर्यामी गाएं जरा प्रेम से गाएं। एक तुम ही प्यारे जीवन के आधार हो। अंतर्यामी एक तुम ही हो जीवन के आधार। नारायण एक तुम ही हो महादेव जीवन के आधार। जो तुम छोड़ो साथ प्रभु जी जो तुम छोड़ो साथ प्रभु जी कौन लगाए पार। हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण मैं अपराधी जन्म जन्म का नक्सिक भरे विकार। मैं अपराधी जन्म जन्म का नक्सिक भरे विकार। तुम दाता दुखे भंजना तुम दाता मेरी करो सहार। हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम
से गाएं। ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि 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 ओम नमो नमः पार्वती पते हरे हरे परम पुरुष परमात्मा तुम्हें ही नवाऊं चरणन पास निवास दो की जो मोहे सना। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पितृ महाराज की जय। शाकंभरी योग माया की जय। सच्चे दरबार की जय। परम सुख के धाम परम कृपा बरसाने वाले भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अननासी भगवान की कृपा हुई है, क्योंकि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के कोई चीज संभव नहीं है। आप आए हैं ये भगवान की कृपा है, मैं आया हूं ये भी कृपा। हम यहाँ आ पाएंगे, हम कथा सुन पाएंगे, ये ठाकुर की कृपा है। हमारे इसमें कोई दोष कोई व्यवस्था नहीं है। और ये परमात्मा कब करते हैं ऐसा? कब भगवान अपनी शरण बुलाते हैं? जब हमारे पिछले जन्मों के पुण्य उदय हो जाते हैं, तब कहीं जाकर भगवान की कृपा होती है। देवी आए हैं सो बैठियों लो हरि का नाम, सब संतों को प्रेम से जय जय सीताराम। एक जन्म का नहीं है, अनेकों जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं, तो ठाकुर जी ने यह अवसरता आप सभी बहन बेटियां इस पुण्य कार्य में जुड़ी, मातृ शक्ति जुड़ी, और सबका एक ही भाव है कि भगवान का कार्य अच्छे से हो जाए। नहीं? और ये होना भी चाहिए। जब हम अपने घर के कार्य अच्छे से करते हैं तो ठाकुर जी का कार्य भी अच्छे से करें। अभी बहन बेटियों ने कलश यात्रा क्षेत्र में भ्रमण किया, अनेकों मंदिरों में गए और भगवान को प्रणाम किया। झुकता वही है जिसके जिस्म में जान होती है। मैया, झुकता वही है जिसके जिस्म में जान होती है, वरना अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। इस दरबार में वही आएगा जिसे ठाकुर जी बुलाएंगे, और बिना भगवान की कृपा से कुछ संभव नहीं है। परमात्मा की कृपा हुई है, ये बहुत बड़ी कृपा है। कृपा को अनुभव करना बस। भगवान आपको दिखाई देता है? देखा है भगवान किसी ने? बोला? या किसी ने देख लिया? सुल्तानपुर में किसी ने देख लिया भगवान? देखा है किसी ने? भगवान क्या है? भगवान केवल अनुभव का विषय है। क्या है मैया? अनुभव। जैसे हवा चलती है वो केवल हम अनुभव करते हैं, देख नहीं पाते। आपने हवा देखी है चलती? एक बता दो कोई कैसे चलती है? नहीं दिखती। वो केवल हमारी बॉडी से टच होती है, पेड़ पौधों से टकराती है तो पता लगता है कि हवा चल रही। ठीक इसी प्रकार भगवान प्रकृति में विराजमान है, वो दिखता नहीं है लेकिन अनुभव कर सकते हैं।
अगर अनुभव करेंगे तो भगवान दूर नहीं है, यही बैठा है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो कल पहुंच जाएंगे। कल कहां जाएंगे? हरिद्वार स्नान करने के लिए। गंगा जी में स्नान करेंगे, जमुना जी में स्नान करेंगे। पूर्णिमा का बड़ा महत्व है, लेकिन हमने मन को साफ किया नहीं और गंगा का स्नान किया तो भी इसका कोई फल नहीं मिलता। इसलिए ये धर्म दरबार है, ये परमात्मा का द्वार है। निसंकोच एक तो मन में से ये बात निकाल देंगे हम कि कौन करवा रहा है और कौन कर रहा है। जब हमारे मन में ये बात रहेगी तब तक हम कथा नहीं सुन पाएंगे। कथा कौन कर रहा है और कौन करवा रहा है, कथा जब ही हमारे समझ में आएगी जब ठाकुर जी कर रहे हैं और ठाकुर जी ही करवा रहा है, तभी आएगी कथा समझ। ऐसे नहीं आ सकती। ऐसे तो मैं आपको जानता हूं, बहुत को जानता हूं। मेरा बचपन सुल्तानपुर में गुजरा है। आदरणीय में परम श्रद्धेय है, परम वंदनीय जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है, आदरणीय श्री मुकुल मानंद जी महाराज, जिनका सानिध्य प्राप्त करके आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। एक बार मैं गुरुदेव के लिए ताली बजाए। बिना हरि कृपा, बिना भगवान की कृपा के कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। जब तक तेरी शरण नहीं आए थे तब तक ठोकरे ठोकरे जिंदगी में थी। आज कुछ ठाकुर जी आपकी कृपा से यह संभव हो पाया, और गुरु कृपा से, बिना गुरुदेव की कृपा के कुछ नहीं होता। तो मैं तो धनभागी। मेरी जिज्ञासा थी कि मैं सुल्तानपुर में पुनः कथा करूं। शायद मैंने 2 कथाएं की हैं और भागवत हुई थी और एक बार राम कथा मैंने की थी। तो ये सौभाग्य है मेरे लिए, और बड़े अच्छी योजना के साथ मातृशक्तियां जुड़ी हैं, हमारी बहन बेटियां माताएं। और आदरणीय भाई आशु सैनी जी, एक बार आशु जी के लिए जोरदार ताली। जैसे हनुमान जी देखें आपने, हनुमान जी कभी ये नहीं कहते कि मैंने इस कार्य को किया। जितने भी काम करते हैं सब राम ने किए। बहुत लोग कहते हैं कि सब भगवान आप करते हैं, सब भगवान आप करते हैं, कहते हैं, लेकिन दिमाग बहुत खराब करते हैं। नहीं करते? हम भी कर रहे हैं, हम भी तो साथ है। नहीं, आप ये कहें आप ही करेंगे, आप ही को करना है, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके कार्यों को करा पाऊं। ठाकुर जी बस इतनी रहम करम मेरे ऊपर बनाए रखना, मैं आपके चरणों तक लगा रहूं, शरण में रहूं बस भगवान। ये भाव मन में बनाए रखे। जोर से बोलो सीताराम, और जोर से बोलो सीताराम। बोलना पड़ेगा जोर से, सीताराम। आदत डालो सीताराम कहने की। सीताराम जी है भी हमारे सुल्तानपुर में, हाँ है ना? हाँ हाँ, बड़े बुजुर्ग हो गए बट मैं जानता हूं उनको। तो जोर से बोलो सीताराम, और ये मैसेज उन तक पहुंचा दो कि सीताराम आ गए हैं। ठीक है ना? आओ भगवान की मंगल मंगल चौपाई के द्वारा भगवान का गुणगान करें। जोर से बोलो सीताराम, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अपनी वाणी को पवित्र करें। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया। ताली बजाकर राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रव हो सुदशरथ अजिर बिहारी। बोलना पड़ेगा। फर्स्ट इंप्रेशन एंड लास्ट इंप्रेशन। आज अच्छा इंप्रेशन पड़ गया तो पड़ गया, नहीं सीताराम। जोर से बोलो राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। हरि बोल, जय हो, हरि हरि बोल। महादेव।
जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाहि राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय। भाव से ताली बजाकर जय हो। कलियुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उते नहीं पारा। हरि बोल। जय हो। महादेव ओ दीन दयाल विरद सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी राम सिया राम। गाय प्रेम से गाय राम सिया राम जय जय राम भाव से गाय राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम बोलो सियावति रामचंद्र भगवान की। जब इस पावन ग्रंथ में हम प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले बाबा तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस का शुभारंभ किया वर्णा नाम अर्थ संघानाम रसा नाम छंद सामपि मंगला नाम चे कर्तारो वंदे वाणी विनायको। सबसे पहले सरस्वती को प्रणाम किया, गणपति भगवान को प्रणाम किया। रिद्धि सिद्धि के दाता आनंद मंगल के दाता भगवान गणपति महाराज उनको प्रणाम किया, क्योंकि अगर बुद्धि सही होगी तो कुछ कह पाएंगे नहीं मैया। अगर बुद्धि सही होगी तो, और बुद्धि तो सबके पास है, एक होती है बुद्धि और एक होती है सद्बुद्धि। नहीं, बुद्धि तो सबके पास है, चोर के पास भी है, सबके पास है, शराबी के पास भी है बुद्धि, उसको पता है किस समय चलना उधर। नहीं, किसान के पास भी बुद्धि है, उसे पता है किस समय क्या फसल बोनी है। एक टीचर के पास भी बुद्धि है, उसे पता है स्कूल में किस समय जाना है, वो जल्दी जल्दी तैयार हो जाता है। एक बालक के पास भी बुद्धि है, बुद्धि सबके पास है। गाय के पास भी है, नहीं है? भैंस के पास भी है, बोलो है कि नहीं है? सबके पास है बुद्धि, लेकिन एक होती है बुद्धि, एक होती है सद्बुद्धि। सद्बुद्धि कौन सी होती है? जो सन्मार्ग पर लग जाती है, जो भगवान के रास्ते पर लग जाती है, जो परमात्मा के निमित्त लग जाती है, वो सद्बुद्धि होती है। वरना एक साधारण बुद्धि होती है जो दुनिया में फंसे रह जाते हैं। वर्णा नाम संगा नाम रसा नाम छंद सामपि। गणपति भगवान को प्रार्थना की, विघ्नेश्वराय वरदाय स्वरूपर्याय लंबोदराय शकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भगवान गणपति जी को प्रणाम किया, सरस्वती जी को प्रणाम किया। किसको प्रणाम किया? सरस्वती जी को। क्या करती हैं सरस्वती जी? क्या करती हैं? क्या देती हैं?
विद्या देती है और क्या देती है? स्वर देती है, बोलने का लहजा देती है। कई बार जब सरस्वती की कृपा नहीं होती तो उम्र बढ़ जाती है लेकिन बोलना नहीं आता। क्या बोलना है? समाज के बीच में बैठकर क्या बोलना है? नहीं आता। सरस्वती से बुद्धि मांगे, ये वाणी मांगे, हे मां जब भी मैं बोलूं तो ऐसा बोलूं कि दूसरे को शीतल करो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे और महाराज अपने आप भी शीतल। ऐसी वाणी मांगे भगवान जी से। सरस्वती की वंदना की, सबको प्रणाम किया। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपण, महादेव को प्रणाम किया, क्योंकि बिना महादेव के राम कथा अधूरी है और बिना राम जी के महादेव अधूरे हैं। इसलिए भवानी शंकर वंदे। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं मैं महादेव को प्रणाम करता हूं। किसको? महादेव। और साथ में कौन? भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपण। विश्वास के देवता है महादेव और श्रद्धा की देवी है मां पार्वती। कौन है? श्रद्धा की देवी कौन है? पार्वती जी हैं। बहुत लोगों को विश्वास होता है भगवान में लेकिन श्रद्धा नहीं होती। बहुत लोगों को श्रद्धा होती है लेकिन विश्वास नहीं होता। जब एक दूसरे पर विश्वास नहीं होता तो वो कभी धर्म की ओर बढ़ नहीं सकता। इसलिए हृदय में श्रद्धा रखें, विश्वास रखें और भगवान का चिंतन करें। हम क्या करते हैं? चिंता करते हैं। कैसे होगा? कौन करेगा? क्या होगा? इतना बड़ा काम जोड़ तो दिया, कैसे होगा? नहीं भैया। लेकिन याद रखना, चिंता वही लोग करते हैं जिन्हें ठाकुर पर भरोसा नहीं होता, वरना जिन्हें भगवान पर भरोसा होता है वो केवल उसके नाम का चिंतन करते हैं, वो परमात्मा का चिंतन करते हैं। इसलिए हमें क्या करना है? भगवान जी का चिंतन करना है। ठाकुर जी आपने दुनिया बनाई है, आपने कैसे कैसे दुनिया को बनाया है। अगर भगवान की कृपा हो, मूकम करोति वाचालम पंगो लंगत गिरे यत्र कृपा तवम वंदे परमानंदम माधव। अगर भगवान की कृपा हो जाए तो लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ी पर चढ़ सकता है। नहीं चढ़ सकता? क्या नहीं हो सकता अगर भगवान न चाहे? अगर भगवान चाहे तो हो क्या नहीं सकता? भगवान अगर चाहे तो वो कर सकते हैं। सामर्थ्यवान को न दोष दोषाई, रामायण में लिखा है। जो सामर्थ्यवान होता है उसे कोई दोष नहीं होता। वो जगत का मालिक है, वो दे रहा है हर पल, हर समय, हर क्षण हमें दे रहा है। लेकिन हमारी आदत क्या है? महादेव को जल चढ़ रहा है, बेलपत्र चढ़ रहे हैं। मिश्रा जी ने बताया था बेलपत्र पर चंदन जरूर लगाना, ये जरूर करना, ये जरूर करना। लेकिन भाव कैसे हैं अंदर? वो डिपेंड करता है भक्ति पर। जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, उसे वैसे ही भगवान मिलते मैया। हम अपनी भावनाओं को पवित्र करें, बहुत शुद्ध पवित्र करें। दुनिया में कितनी तिगड़म लगाएं लेकिन ठाकुर के सामने निर्मल हो जाए। और वो जरूर सुनता है, वो जरूर सुनता है। ऐसा हो नहीं सकता। एक साधारण सा पिता, एक साधारण सा बालक अपने पिता को पुकारता है तो पिता कितना भी क्रोधी क्यों ना हो, कितना भी व्यवस्था से बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, लेकिन उसे अपने बालक की सुननी पड़ती है। ठीक उसी प्रकार वो ठाकुर भी हमारी सुनेगा, आज नहीं तो कल सुनेगा। नहीं सुनेगा? इसलिए जोर से बोलो सीताराम, और जोर से बोलो बंदे गुरु पद पद में परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। बाबा तुलसीदास जी ने सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम किया। सबको प्रणाम कर रहे, गुरुदेव को भी प्रणाम किया। बिना गुरु के बिना क्या हो सकता है? जो कोई नहीं दे सकता वो जिंदगी में गुरु दे सकते, नहीं दे सकते। अच्छा पहले मुस्कुराओ सब, ऐसे बैठे, बिल्कुल टेंशन छोड़ो, बिल्कुल छोड़ो। देखो अगर चिंता करोगे तो बीमारी से घर्षित हो जाओगे। जिनको डायबिटीज है उनका डायबिटीज बढ़ जाता है चिंता से। बीपी बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ जाएगा। कहीं कहीं बीमारियां बॉडी को टच हो जाती हैं। चिंता मत करो,
सब संत एक बात कहते हैं, चिंता मत करो, चिंता मत करो, लेकिन क्या करें, ये तो हो जाती है, इससे नहीं निकला जा सकता। इससे केवल केवल और केवल तभी निकला जा सकता है जब गुरु कृपा आपके ऊपर होगी। बिना गुरु कृपा के आप नहीं निकल सकते। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने गुरुदेव को प्रणाम किया है, गुरुदेव मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, क्योंकि जब जब जीवन में दुख आता है, जब जब जीवन में कष्ट आता है, तो हमेशा गुरुदेव याद आते हैं। मैं भी जब भी मेरे ऊपर कोई ऐसा ही, वैसे आज तक ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जब गुरु को बना लिया, जब गुरु कृपा हो गई, तो जीवन में दुख और सुख से अलग हो जाता है। हम कहाँ घुसे हैं, दुख क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, सुख क्या है, इससे अलग बात करें। ना दुख हमें कुछ कर सकता है, न हमारा सुख कुछ कर सकता है। जब हम सम हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, दुख कितना भी आए तो भी ठाकुर जी की व्यवस्था, और सुख कितना भी आए तो भी। आज घरों में सम्मान कम है, आज बड़ों के सम्मान कम है, धन कम नहीं है मैया, बिल्कुल धन कम नहीं है। कम हुआ है तो केवल बड़ों का सम्मान, एक दूसरे को रेस्पॉन्स करना, एक दूसरे को समझना छोड़ दिया हमने, और इसी कारण से हम थोड़े थोड़े दुखी हैं। ये कथा हमें राम का जीवन, केवल राम का जीवन कथा ही नहीं है, राम समर्पण है, राम त्याग है, राम आनंद है, राम सुख का धाम है, राम मूर्ति नहीं है, राम जीवन का आधार है। अब से अपने जीवन में अपनाए राम कथा। अभी रामलीला हुई थी, कई भाव होते हैं, अच्छा रामलीला देखने के लिए जाते हैं तो रामलीला ही देखते हैं, बोलो क्या देखते हैं? अच्छा सोचो समझो, मैं तो कुछ कह नहीं सकता, समझदार को इशारा ही काफी, क्योंकि राम कथा रामायण मर्यादा है, राम कथा एक प्रोटोकॉल है, एक संत की व्यवस्था है, एक गुरुदेव की कृपा है, और राम जीवन में जिसने अपना लिया उसके जीवन में राम की कृपा बरसती है। इसलिए हम क्या, कई प्रकार के भक्त जाते हैं भगवान के द्वार। मैया एक होते देखने वाले, चलो देखकर आते, कथा शुरू हुई कि नहीं हुई, कैसे हुई होगी। एक होते देखने वाले, एक होते सुनने वाले। कौन कौन? एक होते देखने वाले, देखो वे जाकर क्या चल रहा है। एक होते सुनने वाले, सुनेंगे बैठकर। और तीसरे नंबर पर होते हैं जीवन में उतारने वाले। हमें कैसे बनना है? सुनने वाले या देखने वाले या जीवन में, हाँ ये बात है, जो जीवन में उतारेगा उसी के साथ जीवन बदलेगा। नहीं, सीताराम बोलो जरा प्रेम से। तो जीवन में जब भी संकट आए, जब भी जीवन में दुख आए, तो गुरुदेव को याद करना, क्योंकि बिना गुरु के संकटों से पार नहीं पाया जा सकता। राम के जीवन में जो कष्ट आया, राम ने 14 वर्ष के लिए वनवास राम जी चले, लेकिन रास्ते में जितने भी संत मिले सबको प्रणाम किया, क्योंकि जिनके ऊपर संतों का आशीर्वाद होता है वो हमेशा विजयी भव, वो जीत जाया करते हैं। राम केवल राम नहीं है, राम ने जो करके दिखाया है वो सोचने का विषय। राम ने जात पात ना पूछत कोई, और हरि को भजे सो हरि को। वहां ये नहीं लिखा ये स्वर्ण जाति का है, ये फलाने का है, ये सैनी परिवार है, ये चौधरी परिवार है, ये फलाना है, लिखना। वहां लिखा है जात पात ना पूछत कोई। भगवान किसी जाति पात, क्योंकि भगवान ने जाति बनाकर भेजा हमको, भगवान ने भेजा हमको सैनी बनाकर, भगवान ने भेजा हमको चौधरी बनाकर, भगवान ने भेजा हमको सेठ जी बनाकर। नहीं, यहाँ आने के बाद बने हैं। भगवान ने वहां से केवल और केवल इंसान बनाकर भेजा है। इंसान बने रहो, यहाँ की व्यवस्थाएं सब यहीं रह जानी है। जीवन में राम जी को अपनाओ। विचार करना, मन चंगा तो काहे में बताइए? कटौती में। अगर मन साफ है, हम उन्होंने एक लाइन में कह दिया मन चंगा तो कटौती में गंगा, और हम 9 दिन आपको कहेंगे वे मन को साफ करो, मन को साफ करो, पर साफ ना हो पावे तो नहीं। व्यवस्थाएं आप सभी को देखनी है, आप सभी के द्वारा ये कार्य सुचारू रूप से चलना है। जिन्होंने जो कार्य करना था वो उन्होंने कर दिया। अब तो इस समाज का काम है, इस धर्म नगरी का काम है, वो अपने धर्म की नगरी को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे धर्म की बात करें।
इसलिए जब जीवन में दुख आए तो गुरुदेव को प्रणाम करें। जब जब दुखों ने घेरा, दुनिया के गम सताए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब दुखों ने घेरा, दुनिया के गम सताए, गुरुवर तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जय हो। अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया, अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया। तुमने मेरे लबों पे हर सुर है ये सजाया हो। जब जब तेरे तराने दुनिया ने गुन गुनाए, मुझे तुम याद आए, गुरुवर तुम याद आए। हरि बोल। जीवन की तुमको दाता तस्वीर मानता हूँ, जीवन के तुम्हें होता राधे तस्वीर मांगता हूँ। तस्वीर क्या है आपको मैं तकदीर मानता हूँ। तस्वीर मानता हो। जब जब तेरे करिश्मे दुनिया ने गुनगुनाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब दुखों ने घेरा, दुनिया के गम सताए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए, गुरुवर तुम याद आए। जोर से बोलो सीताराम। जब जब दुखों ने घेरा और दुनिया के गम सताए, गुरुदेव तू याद आए। गुरुदेव की कृपा और उनका आशीर्वाद जब हमारे साथ होता है, वो कार्य ठाकुर जी की कृपा से संपन्न हो जाया करते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के ज्ञान नहीं हो सकता। हम क्या करेंगे यहाँ? अच्छा, कथा याद रहेगी हमारे? बहुत कम ऐसे भक्त आएंगे जो कथा को पूर्ण याद कर पाएंगे। लेकिन सत्संग 9 दिन के बाद जब दोबारा इस गली से गुजरोगे तो आपको ये चौराहा याद आएगा।
हमने यहां बैठकर ठाकुर जी की कथा सुनी। क्योंकि जो अच्छे कर्म होते हैं देवियों, वो हमेशा याद रहते हैं। हम धर्म के रास्ते पर कोई दान करते हैं तो 2-3 साल तक याद रहता है, नहीं रहता है? रहता है। और गलत रास्ते पर हमारा धन लग गया तो बोलो, कोई याद रखता है, नोटिस करता है कोई? हमने ये गलत कार्य में धन लगाया, लिखता है कोई? और मंदिर के नाम का, धर्म के नाम पर, कथा के नाम पर 10 रुपए की रसीद कटवाई, उसको ऐसे निकालेंगे सामने, देखो भाई साहब। क्योंकि धर्म हमेशा याद रखने की बात है। धर्म के लिए दिया गया दान हमेशा याद रहता है। इस दुनिया में धर्म न दूसर सत्य समाना, सबसे बड़ा सत्य है तो धर्म करो। अच्छा, धर्म कैसे करें? कथा सुन ली, इसका नाम धर्म है? बोलो। 9 दिन कथा सुनी, इसका नाम धर्म है? नहीं। दान कर दिया, इसका नाम धर्म है? ये भी धर्म नहीं। दूसरों को जल पिला दिया, सेवा कर ली, इसका भी नाम धर्म नहीं है देवियों। धर्म न दूसर सत्य समाना, सच बोलने की आदत डालो। आज हम सच नहीं बोलते, आज हम झूठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? झूठ बोलते हैं। और उसके सामने जाकर झूठ बोलते हैं जिसने दुनिया में सत्य को ही पालन किया है, सत्य का रास्ता लोगों को बताए। सच बोलो। राम भी झूठ बोल सकते थे। राम चाहते तो अयोध्या छोड़कर ना जाते, नहीं कर सकते थे। राम चाहते तो भरत को सिंहासन ना देकर स्वयं सिंहासन ले लेते। राम चाहते तो राम कुछ भी कर सकता था, लेकिन राम आया और आया केवल धर्म की स्थापना के लिए। क्या करना है? धर्म। आज ये जो कथाओं का आयोजन होता है, ये जो सत्संग होता है आसू जी, ये केवल और केवल धर्म बचाने की बात चल रही है। राम कथा तो एक बहाना है, हमें तो ये परिवार बचाना है। जो परिवार में ऐसी वैसी बातें चलती हैं, लोग धर्म बदलते हैं, लोग धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। अभी कोई वैसा कोई एडवर्टाइजमेंट हो जाए, आसू जी जरा सा बोल दो आपके आज फला वो आ रहे हैं, बस भीड़ देखो फिर। क्यों भैया? और धर्म के रास्ते पर चलने के लिए कुछ चुनिंदा ही होते हैं। महात्मा गांधी आगे बढ़े डंडा उठाकर, दुनिया पीछे चल दी, लेकिन आगे चलना पड़ेगा। मैं पूरा श्रेय इस कथा का राम जी को और हनुमान जी को देता हूं और आप सभी देवियों को देता हूं। आप इस कार्य में आगे बढ़े और जो ठाकुर जी करेंगे वो अच्छा ही होगा। क्योंकि पार्वती ने महादेव से कथा सुनी थी, तो पार्वती ने अकेली ने कथा सुनी थी। ज्यादा भीड़ भी तो गलत है, वो कथा सुनती नहीं है। बस वही बात है, कहां से आई है, लेट हो गई। तो ये अवसर भगवान जी ने हमें दिया है। बिन सत्संग विवेक ना हो, बिन सत्संग विवेक न होए, बिन सत्संग विवेक न होए। राम कृपा बिन सुलभ न सोहे, राम कृपा बिन सुलभ न सोहे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय, गाए जरा प्रेम से गाओ। जय जय राम। श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। सट सुध रही सत्य संगति पाई, सट सुध रही सत्य संगति पाए। पारस परस कुघाते सुहाए, पारस परस कुघाते सुहाए। के पग बढ़ते हैं तो उस यात्रा में केवल और केवल भजन सहाय रहता है। भजन करो, भजन भजन कुछ करना ना है मैया, बस ठाकुर जी कृपा कर दे। भजन करो,
जरूर करना पड़ेगा भजन। सट सोध रही सतसंगति पाई, सट सोध रही सतसंगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। जो सट है, मूढ़ है, अभिमानी है, जो भगवान का नाम नहीं जपते, उनके ऊपर भी ठाकुर जी कृपा हो जाया करती। कैसे? सट सुध रही सतसंगति पाई। अच्छी संगति का प्रभाव यह होता है, आप कहां बैठे हैं, किसके पास बैठे हैं, यह बहुत डिपेंड पड़ता है आपके जीवन लाइफ पर। आप अच्छे के पास बैठे हैं और अच्छे नहीं हो तो क्या कहेंगे लोग? मैया आप अच्छे नहीं हैं और अच्छों के पास बैठे हैं तो लोग क्या कहेंगे? शायद परिवर्तन हो गया होगा, नहीं है? और आप अच्छे हैं और गलत के पास बैठे हैं तो लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इसलिए संगति का बड़ा प्रभाव पड़ता है। संगति कैसी रखनी है, किसके पास आप बैठे हैं। आप भजन कम कर लो, भगवान का ध्यान कम कर लो, लेकिन संगति अच्छी कर लो, अच्छों के संग रहे, अच्छी बातें अपने जीवन में अपनाएं, अच्छी बातों को अपने जीवन में अपनाएं और ठाकुर जी का आशीर्वाद लें। जैसे एक बिजली के तार को पकड़ लें जानबूझकर तो क्या करेगा? क्या करेगा? करंट मारेगा, बोलना पड़ेगा। ये मैं मुंह बंद वाली कथा नहीं करता, अगर मैं कुछ कहो जो तुम कुछ सुने नहीं, कुछ बोले ना है। और राम कथा के तो आप स्पेशलिस्ट है, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने आपको इतनी कथाएं सुनाई हैं इस नगर को, और राम कथा के विशिष्ट वक्ता थे। मैं पुनः पुनः उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज वो हमारे बीच भले ही नहीं है, लेकिन जहां भी जिस लोक पर लोक में वो विराजमान है, मैं उनके हमेशा आशीर्वाद का इंतजार करता रहता हूं। यह आशीर्वाद सदैव उनका मेरे ऊपर बना रहता है। इसलिए सट सुध रही सतसंगति पावा। अगर बिजली के तार को जानबूझकर हाथ लगाएंगे तो भी करंट मारेगा, हाँ या ना? और अनजाने में हाथ लग जाए तो क्यों प्रभु? क्या करेगा? करंट मारेगा, क्योंकि उसका स्वभाव है। ठीक उसी प्रकार चाहे आप श्रद्धा से भगवान का नाम जप ले, श्रद्धा नहीं है तो भी भगवान का नाम जप ले, तो असर होना ही होना है। और भजन करने की कोई उम्र नहीं होती। लोग कहते हैं जी बुढ़ापे में करेंगे, कर लोगे? कर लोगे बुढ़ापे में? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा? क्यों जी? भजन करने की उम्र होती है क्या? जो उम्र के इंतजार में भजन को छोड़ देते हैं उनको पता ही नहीं लोगों की भजन किया कि नहीं किया। इसलिए भजन करने की कोई उम्र नहीं है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। अच्छा जवानी में मस्त जवानी कौन सी होती है? अच्छा, मस्ती वाली जवानी कौन सी होती है? जो 17-27 की उम्र होती है वो मस्त जवानी की होती है। 30 के बाद तो शुरू हो जाता है व्यवस्था। इसलिए भाव से गाएं, भजन करो भजन करो भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे। दर्श तुम्हें कर न पाओगे, दर्श तुम्हें कर ना पाओगे। बुढ़ापे में
अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, भजन तुम कर न पाओगे, दर्श तुम कर न पाओगे। दर्श करो, दर्श करो, दर्श करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो। जय हो बिहारी। बोलो हर हर महादेव। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, तीरथ तुम्हें कर न पाओगे, तीरथ तुम कर ना पाओगे। बुढ़ापे में क्या हो जाओगे, क्या हो जाओगे। पैर नहीं चलते, हाथ नहीं चलता, आंखों से सही दिखता नहीं है। कौन से भगवान जी हैं। जब चश्मा लग जाता है, अगर बिना चश्मे के दर्शन करने पड़ जाएं तो ये गारंटी नहीं है कि राम जी के सामने हाथ जुड़ रहे हैं कि महादेव के सामने जुड़ रहे हैं। क्यों जी। इसलिए जो करना है, जो भी करना है, वो जवानी के रहते कर लो। बुढ़ापे की कोई गारंटी पहले वालों के पास थी, पहले वालों के पास गारंटी थोड़ी हुआ करती थी, और आज के वालों के पास गारंटी कुछ नहीं है। सामान 100 बरस का, पर पल की खबर ना है। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, 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 तीरथ तुम कर ना पाओगे। तीरथ तुम कर ना पाओगे। अच्छा, कितने ऐसे हैं जो अयोध्या गए हैं। कितने साल हो गए राम के मंदिर की प्रतिष्ठा हुए। तुम्हारा टाइम नहीं लगा। अक्षत तो आपके घर में रखे होंगे, आज भी वो चावल रखे होंगे जो राम का संदेश आपके पास आया था, लेकिन हमने उसे हल्के में ले लिया। चावल ही तो है, पन्नी में है, रख दो पूजा में। ज्यादा मन करा तो राम जी के चरणों में चढ़ा दो, हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दो, हो गया काम, हमारी यात्रा सफल। घर से पैर बाहर नहीं निकाला। याद रखना, जिंदगी में वो संदेश आपके पास मेरे राम का आया है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, किसी से उधार लेकर जाना, एक बार रामलला का दर्शन करके जरूर आना। जाएंगे आप लोग। और मेरा मन कर रहा है कि इस कथा के बाद तुमको अयोध्या ही घुमा लाऊं। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, तीरथ तुम कर ना पाओगे। तीरथ तुम कर ना पाओगे। तीरथ करो, तीरथ करो, तीरथ करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। और क्या क्या होता है। बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे। सबसे बड़ी समस्या होती है जब सुनना बंद हो जाता है, क्योंकि इन कानों को लगा लगा कर हमने दीवालों तक कान लगाए। पता नहीं बहू क्या कर रही है, क्या कर रही है, क्या चल रहा है। और कानों से सुनना बंद हो जाए तो वो ऐसे भी कर रही है, कहने मुझे कह रही होगी, नहीं है। अगर घर में बेचारी किसी को फोन कर रही है, उसको सुन तो ना रहो। सासू जी को मेरी बात चल रही होगी पर सुन नहीं रहा, वो मशीन लावे, मशीन कानों की। और सुनो, अगर इनसे सुनना पड़े तो राम का भजन सुनो, अगर इनसे सुनना पड़े तो भगवान का कीर्तन सुनो, इनसे अगर सुनना पड़े तो राम के शंखनाद को सुनो। बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन ना पाओगे। भजन तुम सुन ना
पाओगे। भजन सुनो भजन सुनो भजन सुनो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जोर से बोलो सीताराम, और जोर से बोलो। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा, समय रहते भजन कर लो। कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, जो कल पर रहते हैं वो कल आती नहीं है, कल कल में चला जाता है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परले होएगी प्यारे बहुरे करेगा कल। समय रहते काम कर लो, समय रहते दान कर लो, समय रहते भजन कर लो, समय रहते भगवान का दर्शन कर लो, समय रहते यात्रा कर लो। ये समय बड़ा अनमोल है। अभी घर ना जानो, 10 मिनट और कथा करेंगे, केवल 10 मिनट बैठ जाओ, उसके बाद आरती करते हैं, क्योंकि आज कलश यात्रा में भाई समय लगा है। 10 मिनट का टाइम आप मेरे को दीजिए। जोर से बोलो सीताराम, और जोर से बोलो सीताराम। भजन समय रहते कार्य कर लो। समय की बात होती है महाराज। समय समय के खेल हैं, और समय बड़ा बलवान, और भीलों ने गोपियां लूट ली, वही अर्जुन और वही बाण। समय का सदुपयोग करना सीखें। समय को काटो मत। समय काट रहे हैं, दिन काट रहे हैं, टाइम कट रहा है ना, इसे भगवान में लगाओ। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। अच्छा, ये प्रयाग कहां है मैया? प्रयाग कहां? बताओ बताओ बताओ। इलाहाबाद में। ये इलाहाबाद कहां है? और प्रयाग का? इलाहाबाद में। मैंने पूछा है इलाहाबाद कहां है, उत्तर प्रदेश में या कौन से प्रदेश में? ये बता। वो कह रही प्रयाग में। प्रयाग कहां? इलाहाबाद में। इलाहाबाद कहां है? प्रयाग में। जय हो। अभी कुंभ मेला लगा है, गए थे आप? कौन कौन गए इस कुंभ मेले में स्नान करने के लिए? धन्यवाद, ताली बजाओ भाई साहब जी के लिए। जय हो। भाई जैन परिवार तो जैन परिवार है, इसमें तो कोई बात नहीं है। ये तो भूमि धन्य है जहाँ ठाकुर जी की कथा हो, जहाँ सामने मंदिर का दर्शन हो, जहाँ भगवान का भजन हो। ऐसे पुण्य भूमि को एक बार आप भी प्रणाम करो। बोलो धरती मैया की। प्रयाग में कुंभ मेला लगा, दूर दूर से संत महात्मा गए। अच्छा, क्या करने के लिए गए? सबको एक होड़ लगी थी कि 140 साल बाद आएगा। दर्शन वर्शन ना करने गए, ना स्नान करने भी ना गए, लेकिन केवल गए कभी हम तो रहने के नहीं, तब अब स्नान कर लो, क्योंकि उम्र तो कोई गारंटी नहीं है। 70 कोई पकड़ जाए बढ़िया है? तो कुंभ में स्नान करने के लिए गए। वही प्रयाग है, वही प्रयाग है। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। रामचरितमानस का शुभारंभ ही यहीं से है। भारद्वाज मुनि संत हैं, प्रयाग में संतों का मेला लगा है। दूर दूर से संत महात्मा आए हैं। कोई जून अखाड़े से आया है, कोई किसी अखाड़े से है। दूर दूर से संत महात्मा आए हैं। तिन्हि राम पद अति अनुरागा। सुना जरा ध्यान से, अगर ये समझ में आपके बात आ गई तो कथा आएगी समझ में। भारद्वाज मुनि कहां बसते हैं? प्रयाग में। और जिनकी रति, जिनका मन, जिनका दिल भगवान राम में रहता है। कहां रहता है? यहाँ ये नहीं लिखा कि कन्हैया में रहता है, यहाँ ये नहीं लिखा कि नारायण में रहता है, यहाँ ये नहीं लिखा कि महादेव में रहता है। जिनका मन राम के चरणों में रहता है। तो उस पुण्य को कौन प्राप्त कर सकता है? वहां जो स्नान करके आए हैं, जो राम को भजते हैं, जिन पर राम की कृपा होती है, जिन पर राम की कृपा रही, वही उस प्रयाग में गए। नहीं गए? तापस समदम ध्यान निधाना, परमानत पद परम सुजाना। तपस्वियों का तप भूमि है, संत महात्माओं का आगमन है। और ये कब होता है? माघ मकर गत रवि जब होहि, तीरथ पति सब आवह कोहि। जब ये तीरथ मनाया जाता है मकर राशि पर, तभी
दूर दूर से कहते हैं इस समय में इस प्रयाग में केवल और केवल, आपने तो सुना होगा कि इस तीर्थ में देवतागण भी स्नान करने के लिए आता है, लेकिन रामायण भी कहती है देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, देवता दनुज किन्नर नर सैनी सादर मंजत सकल त्रिवेणी, सब आते हैं दर्शन करने के लिए। हम गए नहीं, ये हमारा भाग्य नहीं है, ये हमारा दुर्भाग्य है। पोज ही माधव पद जल जाता, पर ही अकट बहु हर्ष ही आता, भारद्वाज आश्रम अति पावन, परम सम मुनि मन है भावन। सबके मन को भावन करने वाला ये पावन तीर्थ स्थल है। एक बार प्रयाग की भूमि के लिए जोरदार ताली बजाएं। आप नहीं गए कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु कृपा बनी रहे। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि आश्रम सिधाए, संत संत समाज आया है, सादर चरण सरोज पखारे। तभी वहां वाल्मीकि जी के साथ बहुत संत महात्मा आए हैं। याज्ञवल्क्य जी महाराज इस पावन स्नान करने के लिए इस पावन भूमि पर आए, तो भारद्वाज ऋषि को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद चरणों में बैठ गए। जब भी कोई हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में कोई फेरबदल होना होता है तो वो तीर्थ स्थल पर ही होता है। आज यहां सब संत बैठे हैं और चरण वंदन की करे पूजा मुनि सुजन बखानी, बोल यति पुण्य मृदुर बानी। आज याज्ञवल्क्य जी महाराज भारद्वाज ऋषि से कहते हैं, संत जी मेरे मन में एक जिज्ञासा है। क्या जिज्ञासा है? नाथ एक संशय बड़ मोरा। हे प्रभु मेरे मन में एक संशय है, और संशय क्या है? करगत वेद तत्व सब तोरे, कहे सो मोही लागत भय लाजा, जो न कहूं पर होय अगाजा। मेरे मन, मुझे लज्जा आती है कि मैं आपसे ये बात कर रहा हूं। ये कौन करे? दो संत आपस में। और प्रश्न किया है, संत जब जपे है अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण गासी। जिसका नाम महादेव भी जपते हैं। कौन हो? कौन है जी? महादेव किसका नाम जपते हैं? हम किसकी बात कर रहे हैं? राम जी की बात कर रहे हैं। आकर चरित जीव जग आही, काशी मरगत परम पद पाई। जो काशी में भी मर जाता है और उसे मुक्ति नहीं होती, अगर उसके मुख से राम का नाम निकल जाता है तो काशी से मुक्त हो जाता है। ऐसा राम का। सोई राम महिमा मुन राय, शिव उपदेश करें कर राम, कवन प्रभु पूछत तो ही कहें बुझावत कृपा निधि, एक राम अवधेश कुमारा। आज संत जी ने कहा मेरे मन में जिज्ञासा है कि मैंने 4 राम के बारे में सुना है। हमें कौन से राम के बारे में पता है मैया? एक राम दशरथ का बेटो। एक राम दशरथ का बेटा, सब जानते हैं। एक राम घट घट में बैठा। मेरे अंदर भी बोलना है, आपके अंदर भी बोलना है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम जो घट घट में बैठा, एक राम का जगत पसारा, एक राम जो सबसे न्यारा। असली राम कौन सी? राजा दशरथ के पुत्र के बारे में आप लोग जानते हैं, क्यों ना हटकर कुछ बात करें। एक राम वो है जिसने दुनिया बनाई है। एक राम वो है जो हमारे भी हृदय में बोलता है, आपके हृदय में बोलता है मैया। और एक राम का जगत पसारा, उसने मच्छर को भी बनाया, उसने हाथी को भी बनाया, उसने मच्छर को भी भोजन दिया, उसने हाथी को भी भोजन दिया। वो राम कौन से है? क्या करते हैं राम? क्यों उनका नाम पड़ा है? ये प्रश्न किया है। एक राम अवधेश कुमारा, तिन कहे चरित विदित न सरनारा, नारी विरह दुख ले है ते अपारा, भय रोष रावण मारा। नारी के विरह में भगवान राम अयोध्या छोड़ देते हैं और वन गमन में चलते चलते मां जानकी जी का हरण हुआ और लंका का राजा रावण परंबा का हरण करके लेकर चला गया। और भगवान राम ने इसी द्वेष में रावण का अंत कर दिया। एक नारी के विरह में भगवान एक ब्राह्मण का वध करते हैं। नारी के विरह में एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण का वध करता है। क्या सत्य है ये बात? क्या क्षत्रिय को ये काम करना चाहिए कि ब्राह्मण की हत्या करनी चाहिए?
क्या रावण ब्राह्मण नहीं था? क्या चारों वेदों का गाता नहीं था? अरे काल जिसके खूंटे पर बंधा है उसे राम ने मार दिया, कुछ तो कारण रहा होगा बंधु। राम धरती पर धर्म की स्थापना के लिए आए थे, और जो परनारी को गलत नजर से देखता है तो ताहे वधे कछु पाप न होए। भगवान ये कहते हैं जो पराई स्त्री को गलत नजर से देखता है ताहे वधे कछु पाप न होए, उसे मारने में कोई अपराध नहीं लगता। इसलिए मर्यादाओं का ध्यान है, मर्यादाओं का भान है हर समय, हर क्षण, हर पल। इसी पावन पवित्र ये प्रश्न जो किए हैं, इन प्रश्नों का जवाब कल बैठते ही दिया जाएगा। असली राम कौन से हैं? आप भी गूगल से पूछना, जैसे आप मोबाइल चलाते मैया, हाय गूगल बताए असली राम कौन से, ठीक है ना। कल इस कथा का शुभारंभ 2 बजे से 5 बजे तक आपके बीच में, 2 से 4:30 मैया। मैं माता जी से पूछा, देखो ये जो महान मूर्तियां मेरे सामने बैठी हैं वो साधारण नहीं है, इनके सामने मेरा बचपन पला है। एक बार माता जी के लिए ताली बजाएं। मैंने बहुत नजदीक से इस परिवार को देखा है। हमारी बहन जी बैठी है, मेरे गुरुदेव की गुरुमुख जी बैठी है। मैंने इन परिवारों को बहुत नजदीकी से देखा है, बड़ा आनंद मिलता है। और आज मैं दिल से आपको कहूं कि राम ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है जो आप सबके बीच में भेजा है। मैं बड़ा सद्भागी, बड़ा धनभागी। मेरी जिंदगी का ये अनमोल समय ठाकुर जी अपने चरणों में जरूर मुझे ये जीवन में कृपा उनकी बनी रहे। और कल कथा की जो व्यवस्था है वो उससे पहले आदरणीय आशु जी आप सभी को कुछ संदेश देंगे, क्योंकि हमारे मंत्री जी आए थे वो